हेलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ कंप्यूटर साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स की जो पहली वीडियो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं और आप ये समझोगे कि जो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो हम आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की जो एक दो वीडियो बनाई थी हमने कोर्स से रिलेटेड, उसके अंदर हमने एक वीडियो के अंदर तो हमने कुछ कंप्यूटर साइंस की जो आउटलाइंस होती हैं, जो सिलेबस की आउटलाइन होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और एक वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पहले सीखनी चाहिए उससे पहले कि आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट करो, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी कि आपको किस प्रकार चीज़ों को फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में हम अपनी कंप्यूटर साइंस के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपके माइंड में एक वही पिक्चर आती है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मॉनिटर होता है, उसके साइड में सीपीयू रखा होता है, उसके सामने कीबोर्ड या माउस रखा होता है, वही एक कंप्यूटर होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही हैं तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कंप्यूटर होता क्या है। देखो, जब कंप्यूटर जो वर्ड है ना, वो बना है कंप्यूट वर्ड से, और उस कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है काउंटिंग करना। तो कंप्यूटर का जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है काउंटिंग करने वाला। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बनाया गया था तो ये आपके लिए गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं बनाया गया था। इस कंप्यूटर को जो बनाने का जो मेन मोटिव था वो था काउंटिंग करने के लिए। और बाद में धीरे धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और कंप्यूटर को हर एक जगह पे यूज़ किया जाने लगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाया गया था उस टाइम पे इसका जो मेन मोटिव था वो था काउंटिंग करने के लिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर कंप्यूटर वो नहीं है जिसकी माइंड में हम पिक्चर बनाते हैं, तो फिर कंप्यूटर आखिरकार है क्या। तो उसके लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये 4 लाइनें ऐसी होती हैं जो पूरे कंप्यूटर को डिफाइन कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहले लाइन होती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सेकेंड होती है टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो यूज़र से इनपुट लेता है। थर्ड लाइन होती है स्टोर एंड प्रोसेस द इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट यूज़र ने दी है वो उसको स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। और जो लास्ट लाइन होती है वो होती है गिव रिजल्ट इन ए मीनिंगफुल वे, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें कंप्यूटर से मिलता है वो एक मीनिंगफुल वे में होता है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो इन 4 लाइनों को फॉलो करती है उस चीज़ को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से या फिर उसको यूज़ करने वाले से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल वे के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। उस डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइस हमारे सामने आती हैं। इवन जो हम अपने हाथ में जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो स्मार्ट वॉच भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। उसके अंदर भी एक प्रोसेसर होता है, उसको भी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और वो भी हमें एक मीनिंगफुल वे के अंदर रिजल्ट शो करती है, टाइम शो करती है। तो जो स्मार्ट वॉच होती है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। इवन हम एक स्मार्ट वॉच को भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी कंप्यूटर है, हम अपने जो स्मार्ट वॉच है उसको भी कंप्यूटर बोलते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि हर एक कंप्यूटर को एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। अब जिन कंप्यूटर को हम अपने हाथ में पहन सकते हैं उनको स्मार्ट वॉच का नाम दे दिया, और जिनको हम अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं उनको हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर का नाम दे दिया। बाकी इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो इन दोनों में सेम ही होती है। अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो उनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, उनको हम स्मॉल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, उसको हम लार्ज स्केल के ऊपर बड़ी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए अलग अलग टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ये डिवाइसेस होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसको हम अपने वर्किंग डेस्क के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे फोल्ड करके नहीं ले जा सकते। अगर हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से हम अपने बैग में डाल के ले जा सकें, उसके लिए हमें लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लैपटॉप कंप्यूटर को छोटा बनाया गया और फोल्डेबल बनाया गया, जिससे हम उसको आसानी से अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं।
इसी प्रकार कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हो। मोबाइल फ़ोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और हमें एक मीनिंगफुल वे के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मोबाइल फ़ोन का जो साइज़ होता है वो इतना छोटा बनाया गया है कि उसको हम ईजिली अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, वो सारे के सारे 0 और 1 वाली लैंग्वेज के ऊपर ही चलते हैं, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज का नाम देते हैं। देखो, जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी स्मार्ट डिवाइस हैं, या फिर हम उनको डिजिटल डिवाइस बोल सकते हैं, वो भले ही हमारी स्मार्ट वॉच हो, हमारे मोबाइल फ़ोन हो, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर हो, इवन अगर आप डिजिटल कैमरे की बात करो तो डिजिटल कैमरा भी एक 0 और 1 वाली जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसी के ऊपर काम करता है। आपकी कोई भी पिक्चर हो, कोई भी आपकी वीडियो हो, वो सारी की सारी जो स्टोर होती है जब किसी भी मेमोरी के अंदर, तो वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होती है। इस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया है, और आज के बाद जब भी कोई कंप्यूटर का डिस्कशन हो तो आपको अपने माइंड में कंप्यूटर की वो पिक्चर नहीं बनानी है कि जो भी आपके डेस्क के ऊपर आप रखा हुआ देखते हो, जिसके अंदर एक मॉनिटर होता है, एक साइड में एक CPU होता है और सामने कीबोर्ड और माउस होते हैं। जब भी कंप्यूटर का डिस्कस किया जाता है तो आपके माइंड में हमेशा ये 4 लाइनें आनी चाहिए कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस होती है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूज़र से इनपुट लेती है, उस इनपुट को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। उस डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलते हैं। वो भले ही लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो। आई होप जो भी चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको आज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इससे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम अपने आने वाले टॉपिक्स को बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे और आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।